बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। बड़ा शोर था जनाब। कल से ये शोर पड़ा हुआ था कि डी नोटिफाई कर दिया जाएगा वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही को अगर उन्होंने एतमाद का वोट ना लिया गवर्नर की हिदायत के मुताबिक। और फिर स्पीकर ने इस पे एतराज़ात किए, रूलिंग दी, खत लिखा गवर्नर को। फिर गवर्नर ने जवाबी खत लिखा और राना सनाउल्लाह साहब कल से ये कह रहे थे जनाब डी नोटिफाई कर दिया जाएगा। और इंतज़ार था कि एक दिन पूरा गुजर जाए, यानी 21 दिसंबर गुजर जाए और 22 दिसंबर शुरू हो जाए, तो फिर रात 12 बजे के बाद किसी वक्त भी ये नोटिफिकेशन हो सकता है कि वज़ीर आला पंजाब को फारग कर दिया जाए, डी नोटिफाई कर दिया जाए कि आपको एतमाद का वो अक्सरियत का एतमाद हासिल नहीं रहा। तो फिर अचानक रात को, अब से थोड़ी देर पहले, तकरीबन पौने 1 बजे 12:40 12:42 पे अता तारड़ साहब मीडिया से बात करते हैं और वो कहते हैं कि जनाब गवर्नर साहब जो हैं वो मामले को देख रहे हैं, वो फैसला करेंगे। और फिर क्यों डी नोटिफाई नहीं किया गया, ताखीर क्यों हुई, बड़ा दोनों तरफ से कानूनी निकात जो है वो पेश किए जाते रहे। स्पीकर ने अपनी तरजीहात पेश की, गवर्नर ने उनको अलग खत लिखा है एक और, उनकी जो तरजीहात हैं या जो रूलिंग है उसको उन्होंने मुस्तरद किया और स्पीकर को दोबारा एक खत लिखा जिसकी कापियाँ जो हैं, नकूल जो हैं, वो चीफ सेक्रेटरी को और ये वज़ीर आला को भी भिजवाई गई हैं। तो फिर कोई ना कोई वजह तो बनी होगी ना ऐसी कि कहते ना कि बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जो चीरा ते कतरा खून ना निकला। तो फिर क्या मसला था, क्या वजह होगी, इस पर बात करेंगे। क्या वजह हुई है, क्या ये मामला मौखर कर दिया गया है, या परवेज़ इलाही को घर भेजने का जो मामला है उस पे अमल होना ही होना है, और कितनी ताख़ीर हो सकती है। लेकिन इससे पहले एक और जनाब स्पीकर साहब ने खत लिख दिया है, ये फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं और हमाद अज़हर साहब कह रहे हैं कि जनाब उन्होंने खत लिख दिया है स्पीकर ने सदर को कि जनाब जो गवर्नर पंजाब हैं ये आइन के मुताबिक नहीं चल रहे हैं, आइन की खिलाफ वर्जियाँ कर रहे हैं, और गैर आइनी तौर पे इन्होंने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए लिखा, तो इसलिए जनाब इनको उनके ओहदे से हटा दिया जाए। और वो आइन ना सिर्फ इन्होंने कहा है बल्कि राजा बशारत जो वजीर कानून है पंजाब के, वो भी ये कहते हैं कि आइन के आर्टिकल 101 सब आर्टिकल 3 के तहत सदर को ये इख्तियार है कि गवर्नर को हटा दे। ये अजीब सी एक बात है। इन्होंने यही निकात जो हैं जब लिए हैं, ये जो सरफराज थे, उमर सरफराज साहब गवर्नर इनके, उस वक्त भी इन्होंने ये निकात उठाए थे और वो सारे फेल हो गए थे। यानी वो कहते ना मच्छी पत्थर चट के मुड़ दिया, यानी ये ऐसी मछलियां हैं जो पत्थर चाट के भी वापस वो नहीं मुड़ती, वही लगी हुई हैं कि जनाब ये वो आइन का आर्टिकल 101 जो है उसका सब आर्टिकल 1 ये कहता है कि गवर्नर का जो तकर्रर होगा वो वजीर आजम के मशवरे पर सदर करेंगे। लेकिन 101(3) जो है वो ये कहता है कि गवर्नर सदर की खुशनुदी तक काम करेगा। इससे ये कह रहे हैं कि उस वक्त इन्होंने ये नुक्ता उठाया था, उमर सरफराज चीमा वाला जब मामला था, तो इन्होंने ये उठाया था कि जनाब मुकर्रर तो वज़ीर आज़म करता है, लेकिन उस वक्त तक वो काम करते जब तक सदर चाहता है। उस वक्त भी इन्होंने यही नुक्ता उठाया था। अब ये कह रहे हैं कि जनाब सदर साहब तुसी कहो कि मैं नहीं चाहता कि मौजूदा गवर्नर जेडे ने वलीगर रहमान साहब एक काम करते रहे, इसलिए तुसी घर चले जाओ। ऐसा नहीं होता। जो सदर साहब है उन्होंने तो कोई भी इकदाम करना हो, कोई भी हुक्म जारी करना हो, तो वो हर एक अमल में वज़ीर आला की एडवाइस के पाबंद हैं। ये शुरू में ही लिख दिया गया है। जो सदर के इख्तियारात से मुतल्लक या सदर से मुतल्लक आर्टिकल्स हैं, पूरा चैप्टर जो है उसका आर्टिकल है 48। वो ये कहता है कि सदर जो है वो काबीना या वज़ीर आज़म की एडवाइस पर, उनके मशवरे पर या उसकी मुताबिकत में, यानी उसके मुताबिक वो अपनी ड्यूटीज जो हैं वो सर अंजाम देगा। सदर के पास अपना तो इख्तियार ही कोई नहीं है।
वाज़ेह तौर पे ये लिख दिया गया है। 18वीं तरमीम के बाद तो और भी उनके हाथ में कुछ नहीं रह गया। तो वो अब वो कह रहे हैं जनाब वो सदर साहब इनको हटा दें, गवर्नर पंजाब को। यानी और दूसरी बात ये है, कहते हैं आर्टिकल 6 लगेगा, फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं। और भाई आर्टिकल 6 कहाँ लगता है, जहाँ आइन को ताकत के जोर पे सबोताज किया जाए, तोड़ा जाए, तोड़ने की कोशिश की जाए, या फिर इन कामों के लिए मावनत की जाए ताकतवर की, फिर आइन टूटता है। वो जब सूरी साहब थे वहां पे, कासिम सूरी साहब, उन्होंने जो हरकत की वो क्या आइन तोड़ने के मुतरादिफ नहीं था? आर्टिकल 6 एवं लग जाता है। संगीन गद्दारी का जो इल्जाम है वो लगाना आसान है, लेकिन उस आर्टिकल का इतलाक जो है वो इतना आसान नहीं है। वो तो मुशर्रफ पे जो लगा था, उसके बाद जो लाहौर हाई कोर्ट ने उसका तिया पंचा किया, हशर नशर किया उस अदालत का और उस कार्रवाई का और उसको शुरू करने का, सारे मामला अड़ा के रख दिए थे उन्होंने। वो अगरचे उससे मैं कभी मुत्फिक नहीं हुआ उस फैसले से, और मैं उस पर तनकीद करता रहा हूँ, हमेशा से करता रहा हूँ। इवन कि परवेज मुशर्रफ साहब को भी शक था कि जो उनके हक में फैसला आया है कि ये बरकरार रह भी सकेगा सुप्रीम कोर्ट में या नहीं, इसीलिए उन्होंने खसूसी अदालत के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रिव्यू कर रखा है, अपील दायर कर रखी है। वो अलग बात है कि उसकी नहीं समात हो रही। तो उम्र सरफराज चीमे वाले में भी देख लिया इन्होंने। सदर के पास सिर्फ एक इख्तियार है कि एडवाइस जो भेजता है वज़ीर आज़म या काबीना, उसको दोबारा भेज सकते हैं काबीना में कि जनाब इसको एक दफ़ा फिर देख लें, और 15 दिन के अंदर अंदर उन्हें वापस करनी होती है, और फिर दोबारा अगर आ जाए तो फिर 10 दिन के अंदर अंदर उसको मंजूरी देनी होती है। अगर नहीं मंजूरी देते तो वो हो जाता है। जैसे मौजूदा गवर्नर का जो तकर्रर है, ऐसे ही हुआ था ना। वो 101 कहाँ से आ गया जनाब? 101 सब आर्टिकल 3 वो उसकी हैसियत नहीं, इनको पता भी है, लेकिन फिर भी एमी कि अगर जनाब गवर्नर डी नोटिफाई करेगा वज़ीर आला को, तो फिर जो सदर है वो क्यों नहीं कर सकता डी नोटिफाई? यानी ये ऐसे ही जैसे ये कोई पंचायत हो। जो आइन में लिखी हुई चीजें हैं उन्होंने आइन के मुताबिक ही चलना होता है। अब जो गवर्नर साहब हैं उन्होंने जो खत लिखा उसमें उन्होंने, कल मैंने उस पर बातें की थी कुछ, और वो मैंने वो दिखाया भी था लेटर, और मैंने कहा ये फलां फलां बंदों को कॉपी भेजी गई है। तो इन्होंने अब ये कह दिया है जो एडवोकेट जनरल पंजाब है कि जनाब वो तो वज़ीर आज़म वज़ीर आला को उसमें नोटिस ही नहीं है। वो वही कॉपी भेजी हुई है वज़ीर आला को, प्रिंसिपल सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी दोनों को कॉपी है। स्पीकर को वो एड्रेस किया गया है, और वो ये कहते हैं 130 जो सब आर्टिकल 7 है आइन का, उसके तहत गवर्नर को इख्तियार ही नहीं। इख्तियार है भाई, लिखा हुआ है कि गवर्नर अगर समझता है, वो मुतमईन हो जाता है कि उसके पास इंफॉर्मेशन भी हो सकती है ना, कुछ भी हो सकता है। उन्होंने जो खत लिखा है वो तो इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पर लिखा है उन्होंने, उसमें जो वजूहात नहीं है कि ना ये वजूहात हैं जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि आपको एतमाद का वो एतमाद की अक्सरियत का एतमाद हासिल नहीं है, इस वक्त खो चुके हैं एतमाद। तो एतमाद का वोट लें, तो उसमें कहीं नहीं लिखा हुआ आइन में, रूल्स में, किसी जगह भी कि गवर्नर नहीं कह सकता। कैसे गैर आइनी हो गया? गवर्नर का इख्तियार है। गवर्नर ने ये कहा है कि जनाब उसमें यही लिखा हुआ है कि अजलास बुलाएंगे गवर्नर, और अजलास बुला के उन्हें कहेंगे जनाब आप एतमाद का वोट लें। और उन्होंने 4 तारीख को यानी कल 21 दिसंबर को उन्होंने कहा जनाब आए और एतमाद का वोट लें। उस पर जो स्पीकर साहब हैं उन्होंने एक रूलिंग दे दी। वो कहते हैं रूलिंग दे रहा हूँ जनाब, रूलिंग दे के जनाब उन्होंने भेज दिया कि जनाब नहीं, आपके पास ये इख्तियार नहीं था, हमारा सेशन पहले ही चल रहा है। उसमें कल मैंने जिक्र किया था, उनके अपने लेटर में तजाद है। वो कहते हैं जनाब गवर्नर ने जो जून में 14 जून को अजलास बुलाया था वो अभी तक उन्होंने खत्म नहीं किया, और हमारा 23 अक्टूबर वाला इजलास भी जारी है। भाई 2 इजलास, अगर आप कह रहे हैं 2 इजलास नहीं हो सकते, इजलास पे इजलास नहीं हो सकता, तो फिर गवर्नर वाले इजलास के बाद आप कैसे बुला के बैठे हुए हैं इजलास? ये ना आप कह रहे हैं जनाब वो अरकान असम्बली ने क्योंकि रिक्वेजिशन दी थी इसलिए हमने बुलाया था, तो उनको आइन इख्तियार देता है। और ये इंडिपेंडेंट आर्टिकल है जो 130 है ना, 130 सब आर्टिकल 7, ये अपना अलग उसके एक काम है जो उसने करना है। ये आपके रूल्स राल्स के ताबे नहीं है, और रूल्स जो है ये हमेशा आइन या कानून के ताबे होते हैं। रूल सबसे निचला दर्जा है अमल दरामद का,
और आप रूल्स की बुनियाद पे कह रहे हैं जनाब आपका वो गलत है। और फिर भट्टू केस का जिक्र लेके बैठ गए हुए कि जनाब 10 दिन दिए थे उन्होंने एतमाद का वोट लेने के लिए। वो कल भी मैंने जिक्र किया था कि उसके हालात व वाक़यात और थे। वो उनकी हुकूमत नहीं थी, उनको बहाल किया गया था, गवर्नर ने उनको निकाला था, लाहौर हाई कोर्ट ने उनको बहाल किया था। और फिर वहाँ ये उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि जनाब अभी फौरी तौर पे गवर्नर हमें एतमाद का वोट लेने के लिए ना कह दे, इसलिए हमें कुछ टाइम दे दे। तब उन्होंने 10 दिन दिए थे। वहाँ तो एक और बात भी हुई थी, जो एडवोकेट जनरल पंजाब थे, उन्होंने अदालत में ये बयान दे दिया था, मैंने रिपोर्ट किया हुआ है, कि जनाब ये जो अजलास बुलाना और अरकान असम्बली को अजलास में लाना, ये गवर्नर की जिम्मेदारी है। अब्दुल सत्तार नजीम साहब एडवोकेट जनरल थे और उस पर सब हैरान हो गए थे, जनाब ये क्या। और उन्होंने एडवोकेट जनरल के मुंह में ये चीज़ डाल के अदालत ने ये भी लिख दिया था कि अगर अजलास होता है तो अरकान असम्बली को लाने की जिम्मेदारी गवर्नर की होगी। तो ये तो कहीं नहीं लिखा हुआ, ये तो गवर्नर की जिम्मेदारी नहीं होती कि गवर्नर लाए। बहरहाल उन्होंने उस जजमेंट में ये भी लिखा हुआ है। ये फिट ही नहीं है, हालात व वाक़यात मुख्तलिफ हैं इसके, उसके मुख्तलिफ। आपके तो सारे अरकान असम्बली मौजूद थे, सेशन चल रहा था, तो सेशन के अंदर भी सेशन हो सकता है। और कल मैंने जिक्र किया था कौमी असम्बली का, और आज टीवी चैनल्स पे बड़े बड़े जो कानून दान है वो कहते रहे कि ना वहाँ 2 किस्म के कौमी असम्बली के सेशन चलते रहे, एक आइन साजी का, एक कानून साजी का। एक इस सुबह के वक्त वो चल रहा होता था, उसके बाद दूसरा चल रहा होता था। रज़ा रवानी साहब जो साबिक चेयरमैन है, उन्होंने भी कहा कि 2 सेशन चल सकते हैं। और आपके लेटर के मुताबिक खुद जो आप फरमा रहे हैं 2 सेशन चल रहे हैं, कि गवर्नर वाला जो सेशन है वो जून वाला, वो कहते हैं उन्होंने बर्खास्त ही नहीं किया, तो फिर आप कैसे चला रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि जो जिसको ये रूलिंग कह रहे हैं, ये रूलिंग नहीं है। रूलिंग होती है, तारड़ ने भी जिक्र किया है, और जो हमारे असम्बली को करने वाले बीट रिपोर्टर हैं, कवरेज करने वाले, वो भी बताते हैं कि आज तक हुआ ही नहीं कैसे कि चैम्बर में बैठ के रूलिंग दी हो। वो तो पॉइंट ऑफ आर्डर पे रूलिंग होती है। आपको याद होगा जब कासिम सूरी ने रूलिंग दी थी कि जनाब ये जो करारदाद पेश की गई है, ये आइन के आर्टिकल 5 यानी कि मुनाफी है कि आप रियासत के वफादार नहीं हैं, ये कह के, तो उस वक्त पॉइंट ऑफ आर्डर उन्होंने इजाज़त दी थी, वहाँ तकरीर की थी पीटीआई के रहनुमा ने, उसके बाद उन्होंने रूलिंग दी थी, उसकी बुनियाद पर रूलिंग दी थी। अगर जब वो पहले से लिख के लाए हुए थे, लेकिन ज़ाहिर तो यही किया कि जनाब इस पॉइंट ऑफ आर्डर पे मैं ये रूलिंग दे रहा हूँ, साइफर वाला इशू बना के जो उन्होंने दी थी, और वो रूलिंग उड़ भी गई थी। अब ये वटू वाले भी कोई जान नहीं है, ये जो खत लिखा है सदर को, इसमें भी कोई जान नहीं है, और दीगर जो उन्होंने वजूहात बयान की कि जनाब ये सेशन पे सेशन नहीं हो सकता, इन सब का जवाब जो है वो गवर्नर ने दोबारा लिख के भेज दिया है। वो मुस्तरद कर दी है उनकी जो रूलिंग या खत, जो भी, जिसको भी आप जो भी कहेंगे, इजलास नहीं हो सकता, वो ख़त्म हो गया है, वो उसकी कोई अहमियत नहीं। और दूसरी, अब ये एक और जो स्पीकर साहब है, ये एक और बात कर रहे हैं कि जनाब ये जो तहरीक अदम एतमाद है ये पहले आई, और जो सदर जो गवर्नर ने खत लिखा है वो बाद में आया। ये झूठ बोल रहे हैं, वो रिकॉर्डिंग्स मौजूद है। वो जो गवर्नर ने खत लिखा उस पर टाइम लिखा हुआ है, उन्होंने जो नोट करने वाले हैं 9:35 पर, 9:35 पर उन्होंने वो लेटर लिखा था, जिसमें जिसकी कापी प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू वज़ीर आला सीएम उनको ही भेजी गई थी। और जो अदम एतमाद की तहरीक थी वो 9:51 पे ये हुई थी। ये माजी में भी होता रहा है, टाइम का फ़र्क शर्क ना माजी में भी होता रहा है। वो भी शायद वट्टू केस ही था, पहला जो उनका वज़ारत आला का दौर था। उन्होंने असम्बली तहलील करने की समरी भेज दी, और दूसरी तरफ वो जो तहरीक अदम एतमाद है वो पेश कर दी गई। और वो उस टाइम का वो था कि जनाब उन्होंने पहले असम्बली पहले तोड़ी है, एडवाइस पहले दी है, या तहरीक अदम एतमाद पहले आई है। फिर वो जो सेक्रेटरी था वो गायब हो गया, उसको अदालत बुलाती रही हाई कोर्ट, वो बड़ा गोलमोल सा आर्डर उन्होंने कर दिया था। अब यही चक्कर ये जा रहा है कि जनाब पहले इसकी बारी आएगी क्योंकि तहरीक अदम एतमाद पहले आई है, और दूसरा वो, ये सारी चीज़ें हैं। और जो सप्तान साहब ने एक और बात की, और ये गवर्नर साहब ने भी ये बात की, सप्तान साहब ने कहा कि अभी कैसे तोड़ देंगे यार, अभी कैसे डी नोटिफाई कर देंगे,
अभी तो मेरी उसके साथ गवर्नर के साथ खतोखताबत हो रही है। और इन्होंने जो बात की है कि हम डी नोटिफाई क्यों नहीं कर रहे, इन्होंने भी यही कहा है कि अभी जो स्पीकर के खत का जवाब दिया है, उसको मुस्तरद किया है, उसकी रूलिंग को गवर्नर ने वजूहात दे के, सारी बातें बता के, और अभी उसके खत का जवाब का इंतज़ार करना चाहिए। ये कहते हैं ताकि वो मामला जब अदालत में जाएगा, तो ये वैसे अजीब बात है कि दोनों एक तरह से ही सोच रहे हैं। ये भी सोचे ना, आप भी सोचें। ये दोनों एक तरह से क्यों सोच रहे हैं? बहरहाल दूसरी जो वजूहात असल बताई जा रही हैं, ज़राए से कहा ये जा रहा है, वो ये है कि एक तो इन्होंने ज़ाहिर है ये जो नोटिफ़िकेशन है, डी-नोटिफ़ाई जो करने का, ये जारी करना होता है चीफ सेक्रेटरी ने। चीफ सेक्रेटरी का भी एक किरदार होगा ना इसमें। इन्होंने कल ही जो अब्दुल्ला सुंबल साहब हैं, उनको चीफ सेक्रेटरी के तौर पे उनका नोटिफिकेशन किया है वफाकी हुकूमत ने, एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न ने। तो ज़ाहिर है वो चार्ज-चूर्ज लेंगे, कुछ और करेंगे, फिर वो गवर्नर की तरफ से लेटर जाएगा या वो गवर्नर के पास ही आ जाएँगे, फिर वो साइन करेंगे, फिर डी नोटिफ़ाई करने का वो मामला होगा। और फिर दूसरा कि गवर्नर और उसकी सिक्योरिटी का भी मामला है। इमरान खान साहब के जो हैं अहबाब, उन्होंने ऐलान कर दिया 5 बजे जनाब गवर्नर हाउस के बाहर पहुँचेंगे, यानी घेराव करेंगे, और जो इमरान खान है वो कौम से खिताब करेंगे 5 बजे। ये इस तरह का उन्होंने कर दिया ताकि वहाँ अफरा-तफरी कोई और सिक्योरिटी के मामलात, तो वो रेंजर्स को तलब कर लिया गया, एफसी को तलब कर लिया गया है कि जनाब आइंदा हदायत तक तहक़्क़ुम सानी वज़ारत दाखिला ने कहा है कि आप ये जो सिक्योरिटी है गवर्नर हाउस की, ये आप संभालें आके। तो वो भी ज़ाहिर है आज ही आएंगे। और फिर दूसरा जो आईजी पंजाब है, जैसे अब्दुल्ला सुंबुल को चीफ सेक्रेटरी मुकर्रर कर दिया, पुलिस का भी बड़ा किरदार होता है। इनसे तो वो गुलाम महमूद डोगर सीसीपीओ जो है वो काबू नहीं आ रहा था, वो परवेज़ इलाही के ऐसे हथे जड़ा हुआ है। तो इन्होंने अब आमिर जुल्फ़िकार खान को आईजी पंजाब मुकर्रर कर दिया है। और ये अब से थोड़ी देर पहले, चंद घंटे, 12 बजने से चंद मिनट पहले ये नोटिफिकेशन हुआ। अब आमिर जुल्फ़िकार साहब ने आईजी का चार्ज संभालना है। पहले इन्होंने फैसल शाहकार को रिलीज किया, वो उन्होंने चार्ज छोड़ा, फिर आमिर जुल्फ़िकार साहब का किया। तो ज़ाहिर है फिर जो पुलिस है उसका बड़ा किरदार है। 25-26 मई को आपने देखा पुलिस ने क्या किया था। तो अब ये उन चक्करों में है कि ये कंट्रोल हो जाए, हमारे अफसर अपने अफसर तैनात करने शुरू कर दिए। रेंजर्स भी आ गई, चीफ सेक्रेटरी भी अपनी पसंद का आ गया, इंस्पेक्टर जनरल भी आ गया। और ये इतला भी है जो सीसीपीओ लाहौर हैं गुलाम महमूद डोगर साहब, वो लोगों को इससे लग रहा है ये कि उनको भी ओएसडी बनाया जा रहा है कि बिलाल सिद्दीक कमियाना साहब जो है उनकी खिदमात पंजाब हुकूमत के दोबारा सुपुर्द की जा रही हैं। बिलाल सिद्दीक कमियाना साहब जब हमजा शहबाज थे सीएम पंजाब थोड़ी देर के लिए, उस वक्त वो सीसीपीओ थे। और जिस वक्त 25-26 मई को जो गड़बड़ हुई थी, जो कहते हैं ना बड़ा जुल्म हुआ है, इमरान खान साहब कहते हैं, तो वो उस वक्त सीसीपीओ लाहौर थे। अब जो वो अता तारड़ साहब फरमा रहे हैं, वो तो ये फरमा रहे हैं कि जनाब लेटर लिखा है उनको, स्पीकर को, गवर्नर ने दूसरा, और उनकी रूलिंग जिसमें मुस्तरद की है, और उनके खत का जवाब का इंतज़ार किया जाएगा। तो फिर वो गवर्नर साहब चाहते हैं कि अदालतों में मामला जाए तो कोई सुकम ना रह जाए, कानूनी सुकम, अपनी तरफ से तमाम काम जो है वो पक्का काम किया जाए। तो ये मामला अदालत में जाना ही जाना है, जो मर्जी कर लें आप अगर डी नोटिफाई कर देते हैं, वो हर सूरत में इसको अदालत में लेके जाएंगे। और फिर अदालत ने, ये मैंने कल भी ये जिक्र किया था कि ये वो मामलात हैं जो पहली दफा, फर्स्ट इंप्रेशन के केस है, ये पहली दफा अदालत के सामने आने हैं, अदालत ने फैसले करने हैं। अगर के साबर शाह केस में सुप्रीम कोर्ट जो है वो फैसला दे चुकी हुई है कि स्पीकर जो है अगर गवर्नर कहता है अदम एतमाद का वोट लेने के लिए वज़ीर आला को, तो स्पीकर के पास ये इख्तियार नहीं है कि वो रोक नहीं सकता। उन्होंने, वहाँ के जो स्पीकर थे, उन्होंने, ये बेनज़ीर के दौर की बात है, तो उन्होंने
35 दिन के लिए अजलास एडजर्न कर दिया था। तो वो कहते नहीं, ये नहीं हो सकता, सुप्रीम कोर्ट ये डिक्लेयर कर चुकी हुई है। तो उस केस की रोशनी में तो ये ज़ाहिर, जब मामला अदालत में जाएगा, ये तो रूल्स वाला ही मामला जाएगा ना, सेशन हो रहा हो तो दूसरा हो रहा हो। और फिर एक और, अगर रूल्स ही की बात है तो रूल 22 है, वो ये कहता है कि अगर गवर्नर कहता है वज़ीर आला से कि जनाब एतमाद का वोट लें आप, तो वो नहीं लेता, ग्रेज करता है, लैतो-लाल से काम लेता है, तो फिर इसका मतलब ये है, ये तसव्वुर कर लिया जाएगा, ये समझ लिया जाएगा कि उसके पास, वज़ीर आला के पास अक्सरियत का जो एतमाद का वोट है, वो उसके पास मौजूद नहीं है। यानी अक्सरियत का वो एतमाद खो चुके हैं। तो फिर ज़ाहिर है, अगर ये है, ये तो वही बात होगी ना कि जनाब आप एतमाद का वोट ले, वो नहीं ले सका, तो फिर गवर्नर ने जो भी कार्रवाई करनी होती है वो करते हैं। वो नया इजलास बुलाएंगे, नए वज़ीर आला के इंतखाब के लिए कहेंगे, जो भी उन्होंने करना है, लेकिन वो वज़ीर आला नहीं रहेगा। ये सीधी सी बात है। तो फिर तो वो, अगर रूल्स को ही देखना है, रूल्स ही अगर आपके ख्याल में गालिब है, तो फिर तो ये उस रूल के तहत भी, रूल 22 के तहत भी वो फारग होते हैं वज़ीर आला साहब, और मेरे ख्याल यही लगाएंगे वो रूल। तो अब ये बाकी जो है ना, ये मेरा ख्याल है कि जुमे तक ये मामला, आइंदा 48 घंटों में ये मामला निपट जाना है, और उन्होंने लिपेट देना है। और पहले तो उन्होंने होल्ड करना है इंतज़ामी तौर पे। ऐसे अफसर चाहिए जो बिल्कुल उनकी बात जो ही कहें पूरी कर दें। इनके जो अफसर थे, हो सकता है ये वो गड़बड़ करते, बात ना मानते, और फिर रेंजर भी आ गए, रेंजर्स और एफसी भी आ जाए, गवर्नर हो उसके बाहर, तो फिर ये भी एक इनको सहारा होगा। और फिर गवर्नर राज के लिए भी बहुत सारी वजूहात जो हैं वो इकट्ठी की जा रही हैं, की जा सकती हैं। हो सकता है अगर इनको डी नोटिफाई कर दिया जाता है, और फिर ये भी एक देखना होता है कि अदालत में जाने के लिए कितना वक्त इनके पास चाहिए, फौरी तौर पे स्टे ना ले कहीं, ये भी तो होता है ना। तो हर वक्त तो अदालत रात को 12 बजे नहीं ना खुलती। वो भी देखना होगा कि अर्जेंसी किस हद तक पैदा करनी है अदालत में जाने के लिए, कि फौरी अदालत सुन ले, क्या करना है। ये सारी चीज़ें देख के वो इसको करेंगे। और बाकी वो जो मैंने अर्ज़ किया कि वो झूठ बोल रहे हैं कि जनाब ये पहले आई है तहरीक-ए-अदमतवाद वाली, वो करारदाद पहले जमा हुई है, वो गलत है। उनके पास जो रिकॉर्ड है गवर्नर हाउस वालों के पास और नून लीग वालों के पास, उसके मुताबिक गवर्नर ने पहले समरी जो है ये भेजी है। ये एक वजह बनी है इसको डी नोटिफाई करने में डिले करने की, कि जनाब पक्का हथ पाना, पक्का एवं नहीं जैसे मुन्ना सलाई ने बड़क मार दी, जनाब मैं तो आके बैठ गया हूँ 8 क्लब रोड पे, तो आए आके कब्जा करें। हालांकि उन्होंने सील करने का कहा ही नहीं था, उन्हें तो सीज करने की बात की थी कि रोक दिया जाएगा काम करने से उन्हें, और ये हो जाना है, रोक देना है बस। वो कह रहे हैं हाथ पक्के हो जाना, थोड़े जे पैर जम जान ना, इंतजामिया सैट सुट हो जावे, फिर ऐसे कर देंगे। वरना तो अगर ये इनकी बात, ये ज़ाहिर है वज़ीर आला तो अभी तक है ना, अगर ये चीफ सेक्रेटरी इनके साथ मिल जाए, वो कोई उसमें नुक्स निकाल दे, डिले कर दे, कोई वजह बयान कर दे, कुछ और कर दे चीफ सेक्रेटरी, एवं एक लेटर लिख दे कि जनाब ये मुझे समझ नहीं आई, इनको तो मौका मिल गया ना फिर। तो वो ये चाहते हैं कि कोई ऐसा इंतज़ाम हो कि गवर्नर जो भी हुक्म जारी करे उसका फौरी नोटिफिकेशन जारी हो जाए। अब मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए भी इलाक़े के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफ़िज़।